हेलो क्लास 11th 6.3 में आपने कुछ क्वेश्चन पूछे थे एक्सरसाइज 6.3 के, जिसमें 8th क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9, वाई इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी ये तीन असमीकरण दी हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, हम दी गई असमीकरणों के रैखिक समीकरण लिखते हैं इक्वल साइन लगा के, उनको हम समीकरण मान लेते हैं। फिर ग्राफ के लिए मैंने कहा था आपको कम से कम दो बिंदु पता होने चाहिए। तो पहली रेखा 4 के ग्राफ के लिए हमने x बराबर एक बार 0 रखा तो y का मान 9 आया, एक बार y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया 9 आया। तो हमने एक टेबल बना ली। 5 के ग्राफ के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान तो 0 आ रहा, ठीक है। अगर हम जैसे x का मान 0 रखा तो y का मान भी 0 आ गया। अगर हम y का मान 0 रखते तो भी x का मान 0 आएगा, यानी एक ही बिंदु हो रहा है। तब भी हमारे पास क्या हुआ, कम से कम हमें दो बिंदु पता होनी चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक बार x का मान 0 रख दिया और एक बार x का मान 1 रख दिया। तो इसके बाद भी आप एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर मैं भूल गई थी इसको बनाना, आप इसको बना लेंगे, ठीक है। तो x y 0 पर 0 1 पे 1। तो उसके बाद तीसरी असमीका अब असमीका के हल क्षेत्र भी देखने हैं। हल क्षेत्र देखने के लिए आप क्या करते थे, x का मान 0 और y का मान 0 रखते थे। 0 इज लेस देन 9, तो कथन आपका क्या है, सत्य है। असमीका 2 में अगर आप x का मान 0 और y का मान 0 रखते तो आपकी कंडीशन क्या आएगी, 0 इज लेस देन 0 इज ग्रेटर देन 0, बट ये संभव नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आपका 0 और 0 बीच में ग्रेटर देन लेस देन के साइन आते हैं तो उस समय आपके को क्या करना होता है, x और y के मानों को आप 0 के अतिरिक्त कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने x की जगह यहाँ 1 रख दिया और y की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो उस समय कथन 2 इज, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 इज ग्रेटर देन 1 क्या है, सत्य है। तो जब हम ग्राफ खींचते हैं, जब हमारी लाइन आएगी तो जब सत्य आएगा तो हमें ये देखना है कि जो बिंदु हमने रखा है यानी x का मान 1 y का मान 2, ये ग्राफ में लाइन के किस ओर स्थित है। अगर सत्य है तो जिस ओर ये बिंदु स्थित होगा उस ओर को छायांकित करोगे, असत्य है तो जिस ओर कोई बिंदु स्थित नहीं होगा वहां को छायांकित करेंगे। जैसे मैंने दोनों मेथड से आपको इसी में सिखा दिया। हमने x का मान 1 y का मान 2 रखा तो 2 इज ग्रेटर देन 1 तो सत्य। इसका मतलब असमीका जो 2 का हल होगा, असमीका 2 का जो हल क्षेत्र होगा वो उस ओर स्थित होगा जिस ओर बिंदु 1,2 है। तो पहले हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ के लिए क्या करना है, तो पहले हम x एक्सिस में 0 जाएंगे, y एक्सिस में 9, y एक्सिस में फिर x एक्सिस में 9, y एक्सिस में 0। ये तो पहले वाली लाइन के लिए हो गया। ये आया आपका 0 और 9, 9 0, इसको मिला दिया। इसका हल क्षेत्र अभी हमने देखा था क्या था, इसका हल क्षेत्र आपका सत्य आया था, तो हमने इसकी ओर को छायांकित कर दिया, मूल बिंदु की ओर को। ऐसी दूसरी हमने देखा कीजिए जो 0,0 से होकर जा रही थी, दूसरा बिंदु आपका 1,1 था। अब इसमें मैंने कहा था आपको ये देखना है 1,2 किस ओर स्थित है, इस रेखा के डॉटेड लाइन है क्योंकि यहाँ पर खाली ग्रेटर देन का साइन था। तो आपका 1 ये है, 1,2 आपका यहाँ कहीं पर स्थित होगा, राइट। तो ये इस रेखा के ऊपर की ओर को स्थित है, तो इसलिए ऊपर की भाग को हमने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। तीसरा इसमें क्या था आपकी असमीका, x इज ग्रेटर देन, देखिए तीसरी असमीका आपकी क्या थी, x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि x का मान y की ओर को स्थित होगा, तो हमने इसको ऊपर की ओर को छायांकित कर दिया, राइट। x इज ग्रेटर देन 0 ये वैल्यू, तो इससे ऊपर की ओर को सब आ जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब ये तीनों जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको और छायांकित कर दिया, यही असमीका का हल है, ठीक है। इसी में आपने 13 पूछा था, 13 में भी अब देखिए कंडीशन अब शायद जहाँ तक है आपको आ जाएगा। पहले असमीकाएँ लिखी, असमीकाओं के रैखिक समीकरण लिखे, ग्राफ के लिए आपने वैल्यू भी रख दी और आपने इससे क्या कर लिया, टेबल भी बनाए, ये टेबल बना दी, ठीक है। असमीका 1 में हमने x का मान 0 y का मान 0 रखा, कथन सत्य आया। फिर असमीका 2 की बात आई। असमीका 2 में यहाँ पर कंडीशन क्या है, देखो आपकी असमीका 2 यहाँ पर क्या थी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, ठीक है। फिर मैंने आपसे क्या कहा था, आप x और y के मान कुछ भी रख दीजिए 0 को छोड़ के, ठीक हो गया। तो इसमें हमने 0 को छोड़ के x का मान 1 रखा, y का मान 3 रख दिया। तो इससे क्या बना, 3 इज ग्रेटर देन 2, राइट। कथन क्या हो गया आपका, सत्य। तो अब हम इसमें जब ग्राफ खींचेंगे तो हम छायांकित कहाँ को करेंगे, जिस ओर आपका बिंदु 1,3 स्थित होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, पहला x एक्सिस फिर y एक्सिस, तो 1,3। तो जिस ओर आपका बिंदु स्थित होगा उस ओर को हम इसको छायांकित करेंगे। तो अब देखते हैं हम इसका ग्राफ।
तो हमने दी गई असमीकाओं के ये ग्राफ बनाए और हमने इस वाले में देखिए आपका ये रेखा थी, अब यहाँ डॉटेड नहीं इक्वल साइन था तो इसलिए हमने पूरी डायरेक्ट लाइन बनाई। अब 1,3 कहाँ पर आएगा, हमने 2 का गैप लिया तो 1 यहाँ कहीं होगा, 1,3 2 से थोड़ा ऊपर यहाँ कहीं पे, तो इसलिए इसका हल क्षेत्र किसकी ओर को हो जाएगा, ऊपर की ओर को। तो जहाँ ये लाइनें कट कर रही है वो इसका छायांकित भाग होगा। इसी में आपने फिर मेरे से विविध प्रश्नावली का 8th क्वेश्चन पूछा था। इसमें समीकरण को हल करना था 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन एक्स प्लस 5 और 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। तो पहली असमीकरण हमने ली, उससे एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली लेस देन 7। दूसरी असमीकरण हमने ली, उससे हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली कि एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1। संख्या रेखा यानी आलेखी विधि में हल करना था, क्योंकि हमें पता है कि जो x का मान है वो -1 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है, तो मिला के लिख दिया। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल -1 to 7 आएगा। अब -1 to 7 है, ओपन इंटरवल है, तो हम खाली क्या करते हैं, सर्किल खींच देते हैं। किस में खींचेंगे, -1 और 7 में, और उसके बीच के भाग को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, पेंसिल से डार्क कर देंगे। ये इसका आलेखी निरूपण है। फिर इसी में आपका 11th क्वेश्चन था, एक विलयन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखना है। सेल्सियस पैमाने पर विलयन के तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए, जहां सेल्सियस फ़ारेनहाइट फार्मूला आपको F = 9/5C + 32 डिग्री सेल्सियस दिया है। देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको तो दे रखा है वो फ़ारेनहाइट डिग्री तापमान कहाँ से कहाँ तक है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी जो फ़ारेनहाइट तापमान होगा वो 68 से बड़ा होगा और 77 से क्या होगा, छोटा होगा, राइट। तो अब हमें क्वेश्चन में दिया था F = 9/5C + 32 है, तो हमने F का मान यहाँ पर रख दिया है। F का मान रख दिया। तो सबसे पहले अब हमने इस समीकरणों को हल करना है। एक तो मेथड है कि आप इनसे दो असमीकरण अलग अलग बना के हल करो, या दूसरी मेथड है कि आप एक साथ ही तीनों को हल कर दीजिए। कैसे, सबसे पहले मैंने 5 से सबको इंटू करा, तो यहाँ 5 से इंटू होगा, यहाँ 5 से होगा तो 5 5 कैंसिल होगा, 32 5 से हो जाएगा, राइट। फिर हमने c की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 160 आया तो मैंने तीनों से आपका 160 को माइनस कर दिया। फिर यहाँ 9 आया तो फिर तीनों को हमने 9 से डिवाइड कर दिया, तो c की वैल्यू हमें पता चल गई, 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस है। तो सेल्सियस पैमाने पर विलयन के तापमान का परिसर जो वो कहाँ से कहाँ तक है, 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। अब इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगी, तो आज आप इनको करिए। अभी भी इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।